चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्टैंडर्ड 9 के साइंस के ऊपर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों, क्या लॉज ऑफ मोशन। मेरे टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? तो लॉज ऑफ मोशन। मैं आज से आपसे बात डिस्कस करूंगा बच्चों कि आखिर लॉज ऑफ मोशन में मैंने अभी तक हमारा कंसेप्ट कहाँ तक चला कि हमने बच्चों कल न्यूटन के तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूव कर चुके थे, उनका प्रूफ क्या होता है और न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों, थोड़ा रिलेट कराऊंगा मैं सर्कुलर मोशन के बारे में। फिर आपको मैं बताऊंगा बच्चों कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन कैसे मैटर करती है। और बच्चों आज मैं आपसे थोड़े बहुत करूंगा 4-5 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फॉर्मूलेस पता है तो साइंस है तो यहाँ बच्चों न्यूमेरिकल्स आएंगे। यहाँ तक बात सभी को समझी? तो चलिए बच्चों, बिना टाइम गए मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम गए आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सभी लोग बिना टाइम गए आपसे मैं डिस्कशन मेरा चालू होता है स्टैंडर्ड 9 के साइंस के ऊपर बच्चों। तो आज का मेरा पहला टॉपिक जो नाम क्या है बच्चों? सर्क्यूलर मोशन। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? सर्क्यूलर मोशन। तो अब ये सर्कुलर मोशन क्या होता है? मुझे पढ़ाना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन बच्चों आपको पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्या सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन यानी होता क्या है? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सर्कुलर मोशन यानी क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन वो मोशन कर रहा है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब पूरा एक कंप्लीट चक्कर घूम रहा है, एक पूरा गोल राउंड घूम रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे सर्क्यूलर मोशन। क्या बोला बच्चों मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन मतलब उसके साथ में क्या बोलता है बच्चों, ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग भी चेंजेस हो रही है, ये तो बात पता ही है। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, आप सभी लोगों ने कार रेसिंग देखे है, ऐसी गोल गोल राउंड घूमती है, ठीक है। तो कहने और उस पर कौन बैठता है? तो पर्सन बैठता है। और कौन चलाता है बच्चों? कार। तो कोई है ना, एक पर्सन बैठता है। तो कार बोले तो सराउंडिंग, पर्सन बोले तो ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? दोनों किस में है? मोशन में है। दोनों किस में बच्चों? मोशन में है। यहाँ तक सभी को समझा? ठीक। तो आप बोल सकते हो बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ सर्कुलर मोशन यानी क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट भैया मोशन में तो है, लेकिन उसका मोशन कैसा हो रहा है? पूरा गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है। वो मोशन किस वजह से कर रहा है? बट किस कारण कर रहा है? कि मुझे क्या करना है, एक सर्कुलर ट्रैक बनाना है, मेरे को एक पूरा गोल राउंड बनाना है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। उसका मोशन कैसे चल रहा है? पूरा एक गोलियर मोशन, सर्कुलर मोशन चल रहा है बच्चों। तो कहने की बात ऐसे अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। मान लो, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये एग्जांपल स्वराली बच्चों क्या है, यहाँ पे बैठी है, इस ए पॉइंट में बैठी है, उससे रोज दौड़ती बच्चों, एक राउंड मारती, 2 राउंड मारती है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहीं पे खत्म करेंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहीं पे खत्म करेंगे, मतलब वो डिस्टेंस ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन कैसा पाथ बना रही बच्चों? तो सर्क्यूलर पाथ बना रही है। तो भैया ये स्वराली कैसी है? ये भी मोशन में है, लेकिन ये कैसा पाथ बना रही? अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। इसके मोशन को हम रिलेट करते, वो क्या बना? मोशन किस लिए कर रहे हैं? कि सर्कुलर ट्रैक बनाने के लिए, सर्कुलर पाथ बनाने के लिए अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। देखो सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ऑब्जेक्ट का मोशन किसके अलोंग में हुआ है? तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग में, मतलब पूरा कंप्लीट है, क्या बनाता है? गोला बनाता है। कवर किया उसने, डिस्टेंस कवर तो किया, लेकिन डिस्टेंस कैसा कवर किया? तो सर्कुलर डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं बच्चों क्या? सर्क्यूलर मोशन। ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं बच्चों क्या? सर्क्यूलर मोशन। यहाँ तक बात सभी को समझी? तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों क्या सर्कुलर मोशन यानी होता क्या है? द मोशन along the circumference of a circle, the motion along the circumference of a circle called as circular motion.
जिसे हम क्या कहेंगे तो बच्चों सर्क्यूलर मोशन। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। तो सर्क्यूलर मोशन यानी क्या होता है बच्चों, द मोशन, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। मोशन हुआ है ऑब्जेक्ट का, लेकिन कैसा है, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब एक पूरा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर रहा है बच्चों। ऑब्जेक्ट घूमता रहा है मोशन में, लेकिन क्या बना रहा है, कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक बना रहा है, एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, गोल राउंड घूम रहा है बच्चों। मतलब उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की किसके अलोंग में, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के बराबर जैसा दिखता है। ठीक है, वही बात बोला बच्चों, क्या, द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, किसके अलोंग में, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग में। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं बच्चों क्या, सर्क्यूलर मोशन। सभी लोगों ने क्लॉक देखे बच्चों, मिनट हैंड बोलो, आवर हैंड बोलो, सेकेंड हैंड बोलो, तीनों के तीनों कांटे घूमते बच्चों। घड़ा है ना, जैसे ये वॉच है बच्चों, ये तीनों गोल सर्कुलर, तीनों के तीनों गोल सर्कुलर राउंड घूमते हैं बच्चों। याद एक बात सभी को समझ में आई। तो तीनों की तीनों बच्चों गोल सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहे हैं। ओवर हैंड वाला भी मिनट की तरह ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों अलोंग। ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, देखो मैंने क्या बोला बच्चों, आपका मोशन हुआ है, ठीक है, तो क्या बनता है, आपका जो मिनट हैंड हुआ, ओवर हैंड हुआ, सेकेंड हैंड हुआ, वो सर्कुलर गोल 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 घूम रहा है बच्चों, है ना, गोल 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 घूमता है, डेली वैसे ही घूमता है और प्रोसेस चलती है बच्चों डे की आपकी। तो बात ऐसी बच्चों, क्या बोला, देखो मोशन हुआ है किसके अलोंग में, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो आपको बताया बच्चों, एग्जांपल में आता है कि आपका मोशन ऑफ व्हील, जो गाड़ी का चक्का क्या बनाता है, किसके अलोंग में, टायर के, वो जो है ना, जो रहते हैं क्या, स्पोक वगैरह जो रहते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। क्या करता है वो, साइकिल का चक्का घूमता है, ठीक है, वहाँ पे किसके अलोंग में, फ्री व्हील के अलोंग में गोल गोल घूमता है बच्चों। ठीक है, ये भी कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो कैसा मोशन में था, लेकिन किसके अलोंग में डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग में। किसके अलोंग में, तो बच्चों सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग में। यहाँ तक बात क्लियर हुई बच्चों। ठीक, तो मोशन ऑफ व्हील, सेकेंड एग्जांपल बोल सकते हैं बच्चों क्या, मोशन ऑफ, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्या बोल सकते हैं, मोशन ऑफ फैन, फैन भी सर्कुलर ट्रैक बना रहा है, उसे भी बोल सकते हैं बच्चों। और अनदर एग्जांपल है, क्या बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ दूल्हा दुल्हन, मोशन ऑफ दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन अलोंग द अग्निकुंड, अलोंग द अग्निकुंड, ये वाला भी एग्जांपल बेस्ट है बच्चों। क्या, ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, मैंने क्या बोला कि मोशन ऑफ दूल्हा दुल्हन, क्या बोलते हैं बच्चों कि मोशन ऑफ दूल्हा दुल्हन, आपको पता है दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, किसके अलोंग में, तो वो अग्निकुंड के अलोंग में 7 फेरे लेते हैं। तो वो भी 2 ऑब्जेक्ट हुए बच्चों, लेकिन कैसे मोशन में रहेंगे, तो सर्कुलर मोशन में रहेंगे। कैसे मोशन में रहेंगे, तो बच्चों सर्कुलर मोशन। ये बात सभी को समझ में है। सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भैया मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन किसके अलोंग में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग में। ठीक, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, मोशन को हम क्या कहें, ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे बच्चों क्या, सर्क्यूलर मोशन। उसके बाद देखिए यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। तो पहले हमने सर्कुलर मोशन तो पढ़ लिए बच्चों, ठीक है, आप सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। पहली बात हम सभी लोगों ने पढ़े क्या, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। किसके बारे में बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आपने बच्चों बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़े होंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट, भैया अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, विच इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। बताया था बच्चों, बस गोंदिया से भंडारा, भंडारा से नागपुर, नागपुर टू वर्धा, डिस्टेंस सेम था, लगने वाला समय भी सेम था बच्चों, इक्वल डिस्टेंस आ रहा था। ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब क्या बोला बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, मुझे सभी लोग बताइए कि ये जो बच्चों स्वराली थी, मुझे बताइए बच्चों, ये जो इसकी स्वराली थी, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। स्वराली इस ए पॉइंट पे थी, एक राउंड घूम के ए पे पहुंची, दूसरा राउंड घूम के ए पे पहुंची, तीसरा राउंड घूम के ए पे पहुंची, चौथा राउंड घूम के गई किस पे पहुंची बच्चों, ए पे पहुंची। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है बच्चों, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, बात समझने की कोशिश करिए। पहले राउंड में इसकी स्पीड कितनी बड़ी बच्चों, 20 की स्पीड रहती है। दूसरे राउंड में इसकी स्पीड कितनी बनेगी, 10 की बनेगी।
ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। तीसरे राउंड में कितने की बनेंगे, 0 की बनेंगे, ठीक है, राउंड ही नहीं दौड़ पाएंगी। मतलब यहाँ पे स्पीड भी चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे स्पीड कभी बढ़ती है, स्पीड कभी कम होती है बच्चों, कभी कोई थक जाता है, कभी कोई। ध्यान देने की कोशिश करें, जब आप बच्चों मॉर्निंग वॉक पे जाती है, जब ग्राउंड का चक्कर मारते हैं तो स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, फिर उसके बाद कम हो जाती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। कहने की बात ऐसे बच्चों कुछ क्वांटिटी में कम होती, स्पीड का चेंजेस आ रहा है, लेकिन कैसा, कांस्टेंट स्पीड ऑफ चेंजेस। कैसा तो बच्चों, कांस्टेंट स्पीड ऑफ चेंजेस। अगर यहाँ पे 20 से 10, 10 से 0, तो 10 से कम हुआ बच्चों, स्पीड में चेंजेस आया, लेकिन चेंजेस कैसा हुआ, तो कांस्टेंट चेंजेस। या फिर ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, पहले राउंड में इसकी 20 की स्पीड, अनदर राउंड में 20 की, अनदर राउंड में कितने की, 40 की। तो बच्चों यहाँ पे स्पीड का चेंजेस हो रहा है, लेकिन कितने से, तो 10 से चेंजेस हो रहा है बच्चों। कितने से चेंजेस हो रहा है, तो 10 से चेंजेस हो रहा है बच्चों। किसके, तो वेलोसिटी में कितने से चेंजेस हो रहा है बच्चों, 10 से हो रहा है। यहाँ तक सभी को समझा। तो स्पीड में चेंजेस, लेकिन कैसा चेंजेस, तो कांस्टेंट चेंजेस, ठीक है। और बच्चों अगर यहाँ पे मान लो अगर डायरेक्शन का चेंज आया है ना, ये इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, तो यहाँ पे कहाँ डायरेक्शन चेंज हुआ, एक ही तो डायरेक्शन में जा रहा है। ये गया आया, गया आया, ये ऐसा गया क्या, गया नहीं था, ये वापस आया, ये उल्टा हो गया। डायरेक्शन चेंज हुई क्या, नहीं हुई है। नहीं तो स्वराली ने डिस्टेंस कवर नहीं करने गई, वापस आ गई। डायरेक्शन चेंजेस हुई क्या, नहीं। हाँ, अगर डायरेक्शन चेंजेस होती है तो बच्चों आपको पता है वेलोसिटी भी चेंजेस होती है। बच्चों आपको पता है डायरेक्शन अगर चेंजेस होती है तो वेलोसिटी भी चेंजेस होती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या, स्वराली कौन थी बच्चों, आपकी ऑब्जेक्ट थी। स्वराली कौन थी बच्चों, आपकी ऑब्जेक्ट थी। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों आपसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान देने की कोशिश करिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर कांस्टेंट चेंजेस हो रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ, वो भी कैसे चेंजेस हो रही है बेटा, अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वो मोशन में तो है। यूनिफॉर्म देखो, सर्कुलर मोशन मतलब द मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ऑब्जेक्ट मोशन में तो है, लेकिन किसके अलोंग में है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कुलर पाथ बना रहा है बच्चों। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं, स्पीड चेंजेस होती है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। मैं क्या बोला बच्चों कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ, अगर स्पीड चेंजेस तो हो रही है, लेकिन क्या ऐसा रास्ता डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बच्चों, एक सर्कुलर पाथ बना रही, सर्कुलर ट्रैवल कर रही, मतलब मोशन में तो है, लेकिन किसके अलोंग में, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के अलोंग में। भैया ये तो सर्कुलर मोशन हुआ और कॉन्स्टेंटली स्पीड चेंजेस है, मतलब ये कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो इस बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम बोल सकते हैं कि इफ द क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, इफ द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस कॉन्स्टेंटली along the circular path, called as, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, called as यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, तो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन। समझा, सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। क्या बोला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस हो रही है अलोंग द सर्कुलर पाथ, मतलब स्पीड कैसे चेंजेस हो रही है, कांस्टेंट में 10-10 की, मतलब इक्वल अमाउंट में चेंजेस हो रही है बच्चों। उसी को अब यूनिफॉर्म स्पीड की मैंने डेफिनेशन पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इक्वल अमाउंट की वेलोसिटी, इक्वल अमाउंट की स्पीड चेंजेस हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ऐसा पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंजेस हो रही कॉन्स्टेंटली इक्वल अमाउंट में, लेकिन मोशन कैसा है, मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, किसके अलोंग में, तो सर्कुलर पाथ के अलोंग में। तो ऐसे सच मोशन को क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे सच मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ तक बात सभी को समझी बेटा। अगर बात सभी को समझ में आई होंगी तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्या अगर बात सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है, तो बच्चों अगर सभी को समझ में आई होंगी तो चलो बच्चों हम लेके चलते हैं। क्या, चलो ठीक। फिर इसके बाद में इसके अगर कुछ एग्जांपल आते हैं बच्चों हम ले सकते हैं। क्या, अ टाइड स्ट्रिंग इज
बाइंड विथ अ स्टोन एंड रिवॉल्विंग अराउंड अस। ठीक है कि कैसा बच्चों, अगर हमने एक टाइट स्ट्रिंग में एक स्टोन लिया और ऐसा गोल 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 घुमा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी किस में रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। किस में रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई बच्चों। या फिर सर्कुलर फैन भी बोल सकते हैं, ये भी किस में रहेगा बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चों। तो ऐसा था आपका बच्चों टॉपिक, जिसका नाम क्या था, सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। चलो अब इसकी बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कुछ मैटर नहीं करता। आप सभी लोग क्या करना बच्चों, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन बताना, वो टॉपिक बहुत सिंपल है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए बच्चों, तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला बच्चों मैंने। सभी लोग मैं बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बोलता है कि अगर देखो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं डिफाइन तो मैंने कर दिया। अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, तो आपको पता है बच्चों कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर डायरेक्शन चेंजेस होंगी, और आपको पता है बच्चों हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंजेस होती है, क्योंकि ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों। अगर मैं ऐसा आपको बताऊंगा, देखो अगर मैं क्लॉकवाइज अगर आपको लेके चलता हूँ, ठीक, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ठीक है। पहला अगर इधर चल रहा है तो इधर का आएगा बच्चों, नीचे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। बात सभी को समझ में आ रही है। तो या फिर अगर आपको मुझे बेस्ट एग्जांपल देखना है, तो आप सभी लोगों ने विट्टी दांडू खेले हो बेटा, विट्टी दांडू बोले तो भौरा आप सभी लोगों ने खेले हो। या फिर ऐसा भी अगर आप कर सकते हो, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। जो आप सभी लोगों ने चक्री देखे होंगे, चक्री है ना, जैसा आप सभी लोगों ने चक्री देखे होंगे बच्चों, है ना। अगर आप किसी छोटी वाली मोटर पकड़ के आप चक्री घुमाते हो, तो बच्चों मैं आप सब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर चक्री के ऊपर अगर आप कुछ भी ऑब्स्टिकल रखते हो, तो उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज होगी बच्चों, है ना, जिस पॉइंट पे आप रखते हो। या फिर अगर आपने पब वगैरह आपने देखे होंगे, या कसिनो के बारे में अगर सुने होंगे, बड़े बड़े जुआ है ना, जुआ वगैरह खेलते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, कोई तो भी ऐसा गोल सर्कुलर ट्रैक रहता है, उसके ऊपर नंबर लगाते, अगर वो दाना उस नंबर पे आया तो आप पैसे जीतते हो बेटा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मुझे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, आपने देखे होंगे बच्चों ऐसा बड़े बड़े किसी मूवी में देखे होंगे बच्चों, किसी फिल्म में देखे होंगे, बड़े बड़े कसिनो रहते हैं, ठीक है, देखे होंगे बच्चों। और आपने कुछ दाना बोलते हैं, वो इसके ऊपर इतना पैसा लगाया जाता है, वो गोल 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 ऐसा घूमते रहता है, वो नंबर पे आया, आप जीत जाते हो बच्चों पैसे। ये डायरेक्शन मतलब हर पॉइंट पे अलग अलग आता है। कभी कोई 10 पे लगाता है, 10 नंबर है, कोई 15 नंबर पे, किसी का 10 पे आता है, किसी का 15 पे आता है। मतलब हर जगह हर बात पोजीशन बदलती है बच्चों उस गेम में। तो ऐसा बच्चों डायरेक्शन बदलती है उस ऑब्जेक्ट की और वेलोसिटी की, ठीक है, वेलोसिटी की हर बार उसकी डायरेक्शन बदलती है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आया बच्चों। तो ऐसा हमारा कंसेप्ट था, जिसका बच्चों क्या, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड अब कुछ मैं प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ, सिंपल जो आपको समझ में आए बच्चों। तो इसी से रिलेटेड हम क्या लेंगे बच्चों, एक सिंपल प्रॉब्लम लेंगे। सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। सिंपल एक आधा प्रॉब्लम ले लेता हूँ बच्चों मैं, क्या आपके हाथ में है, क्या बोला है कि एक आधा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते बच्चों। तो आपको पता है न्यूमेरिकल्स देखने से पहले ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों, ज़्यादा नहीं कुछ नहीं है। अब हमारे हाथ में बस न्यूमेरिकल देख रहे हैं बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले आपके हाथ में पहले पूरे फॉर्मूले होना, कि बच्चों याद रखना, जब भी आप पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो पहली बात हमें पूरे फॉर्मूले पता होना। हमने इस चैप्टर भर में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं पूरे फॉर्मूले लिख दो। चलो बच्चों पहले पूरे फॉर्मूले लिखते हैं न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले। पहला फॉर्मूला आपको पता है बच्चों के, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। सेकंड फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या है बच्चों, टाइम है। याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले पूरे फॉर्मूले लर्न होना। उसके बाद नंबर थर्ड आपको पता है बच्चों क्या, कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों, फाइनल वेलोसिटी।
माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या आता है बच्चों, टाइम आता है। अपॉन में क्या आता है, टाइम बोले तो v माइनस यू अपॉन में क्या आया, t आया। ये एक्सेलरेशन के लिए यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मूले नंबर 4 में और कोई फॉर्मूला पढ़े क्या हम सभी लोगों ने, कुछ तो भी फॉर्मूला पढ़े, बस यही पढ़े और कुछ रिलेटेड फॉर्मूला, ठीक है, और कुछ अनदर फॉर्मूले तो नहीं आए थे, ठीक है, ऐसा कुछ ही था बच्चों, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। आपको पता है फिर न्यूटन्स के थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक, नंबर 4 में v है ना, क्या है बच्चों, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्या बच्चों, न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन। चलो क्या होता है, पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ ए टी का स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला क्या बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। चलिए चिपकाते वेयर करके, क्या आपको पता है वेयर, यू क्या है तो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, थोड़ा बताना पड़ता है। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। एस क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। ए क्या है तो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझा बेटा। और टी क्या है तो टाइम है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो कुल मिला के हमारे हाथ में इतने फॉर्मूले लगे हैं। इसी रिलेटेड बच्चों हम न्यूमेरिकल देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, जो भी रहेगा अगले क्लास में देखा जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज का आपका काम बनता है कि ये पूरे फॉर्मूले लर्न करेंगे बच्चों। कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल।